तो गुरुजी कोई अपने खोए हुए प्यार को वापस पाना चाहता है, उसके लिए एक घरेलू उपाय बता दीजिए जो आमजन भी कर सके उसको। तिल पे राख लगाते हुए ओम वश्यम वश्यम, लड़की का नाम लेके स्वाहा। काल कलवा अदृश्य प्रेत शक्ति है, जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा और हर कोई तांत्रिक ये शक्ति के बारे में आपको बताएगा भी नहीं, और सिद्धि ऐसी है हर कोई प्राप्त भी नहीं कर सकता। डामर तंत्र, जी। उसके बारे में आप कुछ बताइए। पितर जैसे आपको सपनों के अंदर नंगे पांव दिखेंगे। गुरुजी तंत्र में एक क्रिया होती है कोख बंधन, हमने सुन रखा है काफी बार, तो वो कैसे की जाती है अगर आप करते हो तो? कोई नवजात शिशु खत्म हो चुका है, वो स्वर्ग के रास्ते में जा रहा है, लेकिन उसको बीच में ही बांध लिया जाता है। घेरा बनाने के बाद में भाई सांस मिलना और चीजें, ऑक्सीजन मिलना, ये चीजें ऑटोमेटिक वो खत्म कर देता है अंदर ही अंदर। अच्छा। और उस बच्चे को अंदर ही अंदर नष्ट कर देता है। नष्ट कर देता है। जो नवजात शिशु होता है, जन्म लेता है, तो अपने आप ही हंसने लगता है, रोने लगता है, हाथ हिलाने लगता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है ना, शमशान के अंदर जाके रात्रि को 12 बजे बैठ के घेरा बना के हड्डियों का चूरा करके उस चूरे से अग्नि जला के उनको वश में किया जाता है। बटुक भैरव साधना वो क्या है? इसके ऊपर क्या है कि शमशान के अंदर रात्रि 12 बजे को बैठकर खप्पर के अंदर खून भर के गोल चक्कर लगा के इसको बुलाया जाता है। इसको बुलाने के बाद में अपने वश में करने के लिए बहुत से मंत्र उच्चारण है जो मैं ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बता नहीं सकता। ये उल्टा अटैक उसके ऊपर भी कर सकता है जो इसको वश में कर रहा है। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार, जय श्री राम। लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया एपिसोड। बात करेंगे तंत्र और वशीकरण के ऊपर, और आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं तांत्रिक राहुल जी, चलिए मिलते हैं उनसे। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। तो गुरुजी तंत्र साधना करते हुए आपको कितने साल हो गए? कितने सालों का इस लाइन में आपको अनुभव है अभी तक? मेरे को 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस है। और 15 से 16 साल से मैं अपने गुरुजी के पास से शिक्षाएं ले रहा हूँ और विद्या ले रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। अच्छा। और जो भी मेरे पास बहन बेटी आती है या कोई भी भाई बंधु आते हैं, तो जो भी कार्य लेके आते हैं, कार्य सफल होता है और संपूर्ण कार्य का उनको सफलता में काम करके देता हूँ। अच्छा। अभी तक कोई भी निराश होके नहीं गया। तो काफी सालों का अनुभव है आपको इस लाइन जी। में। जी सर। तो कितनी, मतलब कौन कौन सी सिद्धियां हैं जो आपने प्राप्त कर रखी हैं? देखो, सिद्धियाँ तो बहुत सी हैं और ऐसी बात नहीं है कि सिद्धि एक ही है। सिद्धियाँ जगत में बहुत सी हैं जो भाई हर किसी ने कुछ ना कुछ कर रखा है, लेकिन जो प्रमुख सिद्धियाँ जो मैंने प्राप्त कर रखी है, मैं आपको उनके बारे में वर्णन कर देता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। एक बटुक भैरव सिद्धि कर रखी है, एक भैरव सिद्धि कर रखी है और एक डामर सिद्धि कर रखी है, और 10 सिद्धियाँ हैं जो मैंने अपने गुरु जी से सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी हैं। अच्छा। जिनका ज्ञान उनसे प्राप्त कर रखा है, कहने का मतलब। सर, तो हमने काफ़ी बार सुना है भैरव तंत्र के बारे में, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, थोड़ा बताएं हमें। देखिए, भैरव तंत्र ऐसा है कि मैंने अपने गुरु जी से सिद्धि प्राप्त की थी। तो गुरु जी के जहाँ आश्रम है, जहाँ मठ है गुरु जी का, मैं गुरु जी के साथ में जाने के बाद में मेरे को गुरु जी ने वहाँ पे ले जाकर भैरव तंत्र के बारे में जो सिद्धि थी मेरे को उन्होंने खुद अपनी तरफ से दी थी। अच्छा। ठीक है। उसके बाद में जैसे बताने को तो इसका वर्णन बहुत बड़ा है, लेकिन करने बैठ जाऊंगा तो काफ़ी टाइम तक इसी के ऊपर हम करते रहेंगे जी। लेकिन आगे भी कहते हैं कि भाई और भी बहुत सी बातें हैं जो हमें करनी है। जी बिल्कुल। तो मेरे जो गुरुजी ने मेरे को ये जो चीज़ सिद्धि दी, सिद्धि देने के बाद में जैसे भैरव जी का एक मूल मंत्र है, आपको मैं बता देता हूँ। ओम काल भैरवाय नमः। अच्छा, ठीक है। ये मंत्र है, इससे जो भी कार्य करते हैं तो ये भैरव की जो भी सिद्धि है, सारी सिद्धियों में कार्य में प्राप्ति होती है। अच्छा। सो सर, जो दूसरी प्रक्रिया आपने बताई डामर तंत्र, उसके बारे में आप कुछ बताइए। डामर तंत्र भगवान शिव की रचना है। ठीक है ना, ये भगवान शिव से आया है। और इस रचना के द्वारा जो भी इसके द्वारा मैं कार्य करता हूँ ना भाई, जगत में जितने भी भाई बहन हैं, बंधु हैं, उनके अच्छे के लिए और बढ़िया के लिए काम करता हूँ। यह एक प्राचीन और शक्तिशाली ग्रंथ है जिनकी रचना शिव ने की है। जो अगली साधना आपने बताई बटुक भैरव साधना, वो क्या है? बटुक भैरव साधना एक ऐसी साधना है जो शमशान के अंदर रात्रि 12 बजे से 3 बजे के मध्य में होती है। रात के समय? हाँ जी।
ये साधना हर किसी के बस की बात नहीं है। बटुक भैरव ऐसी एक चीज़ है भाई, है कि भाई हर किसी के बस में भी नहीं होते और ना किसी को दिखाई देते हैं। अच्छा। लेकिन ये साधना इतनी कठिन है और इतनी कठोर साधना है कि भाई कहते हैं ना कि 21 दिन तक इसकी साधना करनी पड़ती है, कंटिन्यू, लगातार 21 दिन तक शमशान में बैठ के साधना करनी पड़ती है। अगर 21 दिन के अंदर अंदर बीच में अगर आप कहीं भी, कहने का मतलब भाई कोई भी तांत्रिक है बीच में उड़ जाता है या इधर उधर ध्यान भटकाता है तो वो साधना असफल हो जाती है, सफल नहीं होगी वो साधना। लेकिन 21 दिन पूरे होने के बाद में अगर जब ये साधना पूरी हो जाती है तो बटुक भैरव जी की जो तंत्र है, मंत्र क्रिया है ना, वो उनको खुद ब खुद आशीर्वाद के रूप में समर्पित हो जाती है। तो उसके द्वारा जो भी कार्य होता है, जो भी कार्य करते हैं, तो वो हम संपूर्ण कार्य कर सकते हैं उसके थ्रू। अच्छा। भाई किसी का अच्छा करना है, किसी को कोई संतान सुख नहीं हो रहा या और किसी चीज़ में दिक्कत परेशानी आ रही है, किसी भी चीज़ में रुकावटें आ रही हैं, तो वो एक ऐसी साधना है कि भाई हर किसी के बस की बात नहीं है। मैंने आपको ये शॉर्ट में समझा दिया, अगर डीपली जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको समझाने में। बटुक भैरव साधना यही है। अच्छा, मतलब लोगों की भलाई के लिए इसको करते हाँ, लोगों की भलाई के लिए इसे यूज़ में लिया जाता है, किसी के बुरे के लिए नहीं लिया जाता। अच्छा, ठीक। मैं यही कहना चाहूँगा। और आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं अभी तक बोल नहीं पाया, मैं भूल गया इसी भाई आपकी बातों में। कोई भी भाई बहन मेरे द्वारा जो ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, भाई किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर ब्रॉडकास्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि भाई घर पे ऐसे तंत्र क्रिया वगैरह या कुछ भी ना करें, इसकी हानि उल्टी आपके ऊपर पड़ सकती है या आपकी फैमिली के ऊपर पड़ सकती है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, जो भी भाई बहन मेरे पास आएगा निराश होकर नहीं जाएगा, 100% गारंटी से उसका कार्य करके दूंगा। संतान सुख की प्राप्ति ना हो रही हो या और किसी भी चीज़ में कहीं भी दिक्कत परेशानी हो रही हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से सुझाव ले सकते हैं। गुरुजी, तंत्र में एक क्रिया होती है कोख बंधन, हमने सुन रखा है काफी बार, तो वो कैसे की जाती है अगर आप करते हो तो? देखो, कोख बंधन क्रिया कोई आम क्रिया नहीं है जी। जैसे कि अपने खुद के ही रिलेटिव होते हैं, जैसे किसी की खुशी को देख के खुश नहीं होते। कोई मान के चलो घर के अंदर बढ़िया से खुश है, नया जोड़ा शादी होके आ गया है, अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया से रह रहा है, किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं है, पैसे की जगह पैसा आ रहा है, धन की, और बच्चे की तरह भाई उनके कोख भी बढ़िया से, भाई कोख के अंदर बच्चा पनप रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि अपने ही होते हैं जो अपनों की जड़ काटते हैं। जी बिल्कुल। दूसरों को देख के खुश नहीं होता कोई भी। कहते हैं ना कि छोटी सी, आपको इस चीज़ के ऊपर छोटा सा एक बताऊंगा, जलन, ईर्ष्या, जलन, कपट मन के अंदर, जैसे कि दूसरे के आपके खिलाफ ही मेरे मन में कपट हो जाए, मैं कुछ भी आपके ऊपर करवा दूं किसी को बोल के, तो आपको पता थोड़ी चलेगा कि हाँ भी मेरे ऊपर क्या हुआ। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, कितनी भी दवाइयाँ ले लो, ये चीज़ कुछ ऐसी है कि भाई डॉक्टर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। जो तांत्रिक से तंत्र क्रिया करी गई है उसका तोड़ तांत्रिक के पास ही है और किसी के पास नहीं है। लेकिन जो आपने कहा है, मेरे से पूछा है, मैं इसका आपको बढ़िया तरीके से वर्णन में बताऊंगा और सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगा। ये तंत्र क्रिया के द्वारा करी जाती है, शमशान के अंदर की जाती है। रात्रि 12 बजे से 2 बजे के बीच के अंदर कार्य किया जाता है। और वो भी जिसके बच्चा नहीं, भाई बच्चा होने वाला होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि कोई नवजात शिशु खत्म हो चुका है, अच्छा, वो स्वर्ग के रास्ते में जा रहा है, लेकिन उसको बीच में ही बंदिश बांध लिया जाता है। बंदिश बांधने के बाद में जैसे जो गर्भवती महिला होती है उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, वो महिला के पेट के इर्द गिर्द घेरा बना लेता है। घेरा बनाने के बाद में भाई बाहर से, जैसे कहते हैं ना कि भाई नवजात शिशु का जैसे भाई सांस मिलना और चीज़ें, ऑक्सीजन मिलना, ये चीज़ें ऑटोमेटिक वो खत्म कर देता है अंदर ही अंदर। अच्छा। और उस बच्चे को अंदर ही अंदर नष्ट कर देता है। और डॉक्टरों के पास जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो डॉक्टरों को इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा, दवाइयाँ देंगे और आप पैसा अपना बर्बाद ही करोगे इन चीज़ों के लिए। और कह देते हैं ना कि भाई पूरी फैमिली के पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे, भाई कहते हैं ना कि भाई संतान सुख बांध देना बंधन में बन जाता है। आपको आगे संतान होगी ही नहीं कहीं भी, जब तक इस चीज़ का सही तरीके से हम उपाय ना करें या इस चीज़ के बारे में किसी भी भाई ज्ञानी से ज्ञान का प्राप्त ना करें या पूछताछ ना करें। मान लो किसी महिला के ऊपर ये क्रिया कर दी है किसी तांत्रिक ने, उसको छुटकारा पाना है अब इस समस्या से, तो वो आपसे संपर्क करके, हाँ, मेरे से संपर्क कर सकते तोड़ हो। है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। मैंने सिद्धि प्राप्त कर रखी है इस चीज़ के ऊपर भी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मेरे से कांटेक्ट करेंगे, मैं इस चीज़ का समाधान आपको करके दूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा इस चीज़ के लिए, बिल्कुल भी। और गारंटी से करूंगा, 100% गारंटी से करूंगा। एक बार आप मेरे पास आओगे, निराश होकर बिल्कुल भी नहीं जाओगे, ये मेरा पक्का वादा है। कोख बंधन का तोड़ भी, कोख बंधन का तोड़ है मेरे पास, लेकिन इसको डीपली बता नहीं सकता, क्योंकि आजकल आप भी जानते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक का जमाना है, हर कोई कुछ भी खोल के बैठ जाता, कुछ भी करने लग जाएगा और उल्टा असर उसके ऊपर हो जाएगा। बाद में ये कह देंगे जी गुरुजी ने ऐसे बताया था जी, हम तो कर रहे थे, हमारे ऊपर ही उल्टा हो गया जी। मार्गदर्शन जरूरी है, मेरा तो यही कहना है सबसे बड़ा।
मैं कहता हूँ खुद कुछ ना करें, जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है ना इंसान को वो काम नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। मेरा यही कहना है सबसे। तो सर आजकल एक प्रॉब्लम है कि जो भी बच्चा नया जो नवजात शिशु होता है जन्म लेता है तो अपने आप ही हंसने लगता है, रोने लगता है, हाथ हिलाने लगता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसका है एक कुष्मांडा साया, हम्म, इसे कहते हैं। जैसे कि नई नई शादी होती है किसी की, तो भाई लेडीज़ जैसे शादीशुदा लेडीज़ का, हर लेडीज़ का यही सपना होता है कि भाई मेरे को भी संतान सुख की प्राप्त हो। जी जी। लेकिन कुछ लेडीज़ ऐसी होती है कि भाई बच्चा वगैरह नहीं होता और वो भाई देहांत हो जाता है, ख़त्म हो जाती हैं, उनकी मन में ही रह जाती है, इच्छा पूरी नहीं हो इच्छा पाती, पूरी नहीं होती, संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी नहीं होती। तो उनका क्या है कि वो भटकती रहती है आत्माएं, उनको मोक्ष नहीं मिलता, और वो आत्माएं भटकती रहती है, मोक्ष उनको मिलेगा नहीं तो भाई वो कहाँ जाएंगी, उनको मोक्ष का रास्ता कैसे मिलेगा? जब वो उनका भाई उनकी इच्छा ही पूरी नहीं होगी तो मोक्ष का रास्ता उनको मिलेगा नहीं। अब वो क्या है, घर के इर्द गिर्द ऐसे ही घूमती रहती हैं। अब जैसे नया भाई बच्चा जैसे जन्म ले लिया, बच्चे ने 6-7 महीने का बच्चा होता है, उसको तो इतना कुछ भी पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। मान लो भाई 1 साल का 1.5 साल का बच्चा हो जाता है, अपने आप ही हवा के अंदर हाथ हिलाने लग जाता है, हंसते हंसते एकदम से रोने लग जाता है, एकदम से चीखने चिल्लाने लग जाता है, और बच्चे की एकदम से बुखार हो गई, एकदम से तबीयत खराब हो गई, जो भी हरकतें रहती है वो नॉर्मल नहीं होती, एकदम नॉर्मल नहीं बच्चे की रहती। एकदम से दीवार पे देखेगा, एकदम से साया दिखेगा उसे, और वो चीज़ हाथ हिलाएगा जैसे कि कोई उसे बुला रहा है। ये सारे संकेत इसी चीज़ के हैं। अच्छा। और मेरा यही कहना है कि अगर किसी भी माता बहन को अगर इन चीज़ों का भाई संकेत लगता है तो छोटा मोटा अपने घर पे पहले उपाय करके देख ले। नॉर्मल से दादा दादी सब ये करते थे, बताती हैं, दादी होती हैं घर पे, भाई मिर्ची घुमा के ऊपर से चूल्हे में फेंक दो, नमक डाल के, नमक घुमा के ऊपर से फेंक दो। लेकिन मेरा ये कहना है एक बार ये चीज़ ट्राई करो, अगर ये चीज़ नहीं काम करती है तो भाई देखो, मैं तो एक ही कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरे पास ही आओ, जहाँ आपका मन करता है आपको अच्छा लगे वहाँ जाओ, मैं ये नहीं कहता। लेकिन अगर कहीं भी आप जाते हो, अगर वहाँ पे आपको इलाज नहीं मिलता तो आप मेरे पास आ सकते हो। इस चीज़ का तोड़ मेरे पास है। अच्छा। इस चीज़ की सिद्धि मैंने प्राप्त कर रखी है, इसका तोड़ मैं आपको करके दूंगा हर चीज़ का। आप दोबारा बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को लेके परेशान नहीं होगे। इस चीज़ को लेके मेरा यही कहना है ब्रॉडकास्ट के माध्यम से। हमने जो पिछले पॉडकास्ट भी किए उनमें भी सुना है मसान साधना के बारे में, आपने भी चर्चा की बाहर अभी, मसान साधना बहुत ही खतरनाक होती है, तो इसका बताइए आप मसान साधना के बारे में। मसान साधना एक तरह की नहीं होती, कई तरह की होती है। अच्छा। लेकिन जो मैं से आप पूछ रहे हैं मसान साधना के बारे में, ये मसान साधना ऐसी है जैसे अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष नहीं मिलता इंसान को। हाँ भाई मोक्ष तो उसको जब भी मिलेगा ना कि भाई उसकी मृत्यु सही से होगी। जी। अकाल मृत्यु हो जाएगी, उसकी मन की मन में रह जाती है कुछ चीज़ें ऐसी। तो जो मसान साधना होती है, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है ना, शमशान के अंदर जाके रात्रि को 12 बजे बैठ के घेरा बना के और अग्नि जला के हड्डियों का चूरा करके उस चूरे से अग्नि जला के उनको वश में किया जाता है। अकाल मृत्यु जिनकी हो गई उनको, वो प्रेत के रूप में, साये के रूप में भटकते रहते हैं, उनको वश में किया जाता है। वश में करने के बाद में उससे अपने कार्य करवा जाते हैं। कुछ अच्छे के लिए भी करवाते हैं, कुछ बुरे के लिए भी करवाते हैं। लेकिन जब तक उनको सही मोक्ष नहीं मिलेगा वो आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भाई ये साधना मैंने भी कर रखी है, ऐसी बात नहीं कर रखी है। हाँ जी। लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं करता। मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने मुझे एक ही चीज़ का टॉपिक कह के एक ही शर्त पे बात समझाई थी कि भाई बेटा मैं तुझे साधना जब भी सारी सिखाऊंगा, सारी चीज़ें जब भी सिखाऊंगा, किसी का गलत नहीं करेगा, सबके लिए अच्छा ही करेगा। ये चीज़ें मैंने भी सीख रखी हैं, सारा कार्य कर रखा है। लेकिन मैं अच्छे के लिए करता हूँ, किसी के बुरे के लिए बिल्कुल नहीं करता। अगर ऐसी पीड़ा से कोई भी गृहस्थी से मान के चलिए, उनके खुद के घर वालों को इन चीज़ों का अपने आप संकेत मिलेगा। जब किसी की आत्मा को वश में कर लिया जाएगा तो वो भटकेगी, उनको इधर उधर जाएगी और घर वालों को भी परेशान करेगी वो आत्मा। अब उनको जब इन चीज़ों का संकेत मिलता है, जैसे घर के अंदर दुख तकलीफ आना, दरिद्रता आना, कारोबार नहीं चलना और परेशानियां आनी, बीमार पड़ना लोगों का, तो इन चीज़ों के संकेत ये हैं। अगर ऐसी चीज़ें किसी के साथ भी होती हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। इस चीज़ का उपाय मेरे पास है, मैं आपको इलाज करके दूंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा। कुछ इलाज मैं करूंगा और कुछ चीज़ें मैं आपको उपाय बताऊंगा जो आपको खुद घर पे करने पड़ेंगे। गुरुजी, पितृ दोष क्या होता है? अगर मान लो किसी के घर पे पितृ दोष लग गया है तो उनकी क्या पहचान होती है, उसका निवारण कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, आप मेरे से बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं। हर किसी को आजकल पता नहीं चलता कि भाई पितृ दोष, हमारे पितरों को भाई दोष लगा है या नहीं लगा है, हमारे पितरों को मुक्ति मिली है या नहीं मिली। बहुत अच्छी बात करी आपने। आपको इसके बारे में मैं बता देता हूँ। 5 ऐसी चीज़ें होती हैं, घर के अंदर संकेत आते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से क्या है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भाई घर के अंदर पितृ दोष है या नहीं है।
पितृ दोष के पहला आपको मैं बताता हूँ कि जैसे घर के अंदर दरिद्रता आनी, हम्म, दूसरा घर के अंदर बीमारी आनी, बीमारी, तीसरा घर के अंदर सीलर रहना, जी, चौथा घर भाई खाना खाते समय एकदम से बाल आना बार बार खाने के अंदर, अच्छा, और पांचवा एक ऐसा है कि भाई एकदम धन का एकदम से कहते हैं ना कि धन समाप्त हो जाता है, कर्जा अपने आप ऑटोमेटिक आने लग जाता है। और पितरों का आपको पता ऐसे लगेगा कि भाई पितर जैसे आपको सपनों के अंदर नंगे पाँव दिखेंगे, अच्छा, रोते हुए दिखेंगे, अच्छा, दुखी दिखेंगे, परेशान दिखेंगे, और बिना वस्त्रों के दिखेंगे। अच्छा, तो इन ये संकेत अगर किसी को भी दिखते हैं घर के अंदर या किसी को भी पता लगता है तो उस घर के अंदर पितर दोष का है, अच्छा, और वो साया हमेशा हमेशा के लिए उनका रहेगा, और वो उनको हमेशा के लिए बर्बाद ही करेगा जब तक इस चीज़ का निवारण नहीं करेंगे। अच्छा। तो इनका निवारण कैसे कर सकते हैं निवारण आप? तो इनका ये है कि भाई देखो, भाई मेरे इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको यही कहूँगा कि मेरे नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, आप मेरे से कांटेक्ट करके इन चीज़ों के बारे में पता कर सकते हो, क्योंकि मैं बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा बताने में, जी, 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 डीपली जाना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों के बारे में समझाना पड़ेगा। भाई इतना टाइम आपके पास भी नहीं है और इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। अगर आपके घर में भी ये संकेत मिल रहे हैं तो गुरुजी से एक बार सलाह मशवरा करिए और जरूर करिए। मैं कह रहा हूँ आपको हर चीज़ के बारे में भाई 100% गारंटी से समझाऊंगा और बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे आप कीजिए, नहीं लगता तो कोई ऐसी बात नहीं है, ज़बरदस्ती किसी को कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो गुरुजी हमने बहुत सुन रखा है कच्चे कलवे के बारे में, जी तो आपने बैक स्टेज बताया था काल कलवा। हाँ जी। ये काल कलवा नाम की चीज़ अभी नहीं, ये क्या है? काल कलवा अदृश्य प्रेत शक्ति है, अच्छा, जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, और हर कोई तांत्रिक ये शक्ति के बारे में आपको बताएगा वही नहीं, और सिद्धि ऐसी है हर कोई प्राप्त भी नहीं कर सकता। इसके ऊपर क्या है कि शमशान के अंदर रात्रि 12 बजे को बैठकर इसकी खप्पर लेके, खप्पर के अंदर खून भर के, खून? हाँ जी, किसका? बकरे का हो या फिर किसी भी जानवर का, पशु का खून हो, उस खून को भर के और गोल चक्कर लगा के उसके अंदर बैठ के इसको बुलाया जाता है। अच्छा, इसको बुलाने के बाद में अपने वश में करने के लिए बहुत से मंत्र उच्चारण है जो मैं ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि भाई उसको बुलाने के बाद में मंत्र उच्चारण करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। ये उल्टा अटैक उसके ऊपर भी कर सकता है जो इसको वश में कर रहा है, साधक के ऊपर भी? साधक के ऊपर भी हो सकता है अटैक, और भाई खुद भी है ये वश में हो जाए ना तो इससे हम दुनिया जगत में कुछ भी कार्य करवा सकते हैं। इतना पावरफुल है? इतना पावरफुल है, हर कोई तांत्रिक इसमें हाथ भी नहीं डालता है या इसे वश में करने के लिए सोचता भी नहीं है पहली बात तो जल्दी से, और जो सोचेगा उसकी खुद की भी, साधक की भी मृत्यु हो सकती है, उसके ऊपर भी उल्टा प्रभाव कर सकता है। लेकिन मैंने इसका भी कर रखा है। ये बहुत कठिन मान लो बहुत सिद्धि कठिन है। ये मेरे गुरुजी ने मुझे काफ़ी टाइम तक अपने पास बैठा के अपने साथ में ले जाके मेरे को ये चीज़ ही सिद्धि प्राप्त करवाई थी। जी सर। लेकिन इसके बारे में भी ये है कि भाई ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, हर किसी के पास आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगी भी नहीं। ये आपने भी अभी मेरे को खुद ही बताया कि भाई गुरुजी पहली बार हम सुन रहे हैं काल कलवा क्या होता है। हाँ, आपने ही चर्चा की थी बाहर। जी, काल कलवा ऐसी चीज़ है, इसके बारे में मैंने आपको जो बताया है बहुत खतरनाक चीज़ है, ये हर किसी के पास मिलेगा ही नहीं है। तो गुरुजी अब बात करते हैं, थोड़ी हम टोटके के पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो पति पत्नी के बीच में अनबन बढ़ी हुई है, उन दोनों के बीच में प्यार को बढ़ाना है तो हम कौन सा उपाय कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो आपको एक चीज़ ये मैं बतानी चाहूँगा कि भाई टोटके तो बहुत अलग चीज़ है। जी। पति और पत्नी में अगर अनबन है तो आप घर पे बैठ के खुद आपस में सोल्यूशन करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो ये होगी, क्योंकि देखो छोटी छोटी बातों पे आजकल आपको भी पता है कि भाई आज पति पत्नी खुश है, कहीं भी चले जाना, जी। तो बाहर से तीसरा पर्सन उसको देख के खुश नहीं होगा कि ये अपनी लाइफ में इतने खुश क्यों है। हर कोई चाहेगा कि इन्हें अलग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टोटके से भी सारी चीज़ें हल नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती कि बाहर से जो तीसरा पर्सन बीच में आता है ना, वो भाई कहीं भी जाके उल्टा सीधा कार्य करवा देता है, उनके भाई वशीकरण करवा देता है उनके ऊपर कि हाँ भाई ये अलग हो जाए। ये आपको भी पता आजकल नॉर्मल है वशीकरण करवाना तो सब। जी जी बिल्कुल। तो मेरा सबसे पहला यही रहेगा समाधान उनके लिए कि भाई आप है ना आपस में अपने किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बैठ के, जिसके साथ में आपकी अच्छी बनती है घर के अंदर, उससे राय मशवरा लो, आपस में एक दूसरे की सलाह मशवरे से एक आपस में ही मैं कह रहा हूँ खुश रहने की कोशिश करो या सुझाव करने की कोशिश करो। और रही बात टोटके के लिए आप कह रहे हो, तो टोटके तो बताने के लिए बहुत से टोटके हैं। देखो, कालो कपड़ों लेकर व्हाइट कलर के स्केच पेन से पति पत्नी को दोनों को नाम लिख के और भी कपड़े ने नारियल के ऊपर भाई बांध के दोनों के ऊपर से पहले पति के ऊपर से 7 बार उतार ले, फिर आपके ऊपर से उतार ले और बहते पानी में छोड़ दे। जो भी वहाँ के ऊपर भाई अनबन है चल रही है घर के महीने या फिर छोटी मोटी कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो वहाँ के सागे बाहर चली जाएगी। अगर पति पत्नी में अनबन है, जैसे भाई मैं घरेलू नुस्खा एक छोटा सा टोटका बता देता हूँ। पति और पत्नी के अंदर जैसे
भाई लड़ाई झगड़ा रहता है। इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको एक टोटका बता देता हूँ छोटा सा घरेलू। एक नारियल लीजिए और एक काला कपड़ा लीजिए और एक वाइट पेन लीजिए। ठीक है। उसके ऊपर पति का नाम और पत्नी का नाम दोनों का नाम लिख लीजिए। ठीक है। और पत्नी के ऊपर 7 बार घुमा लीजिए और पति के ऊपर 7 बार घुमा लीजिए। अगर पति के ऊपर नहीं घुमा सकते तो पति की फोटो के ऊपर घुमा लीजिए जी। और उसको बांध के बहते हुए पानी में विसर्जित कर दीजिए। ठीक है। जो भी भाई दिक्कत परेशानी होगी वो उसी के साथ चली जाएंगी। ठीक है। कितने दिन में? भाई 7 दिन का टाइम लगेगा। 7 दिन के अंदर अंदर ये समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर अब आपको लास्ट चीज़ एक और बता देता हूँ, अगर ये 7 दिन के अंदर क्रिया नहीं होती है तो आप बाद में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट के अंदर मेरे नंबर आ रहे हैं। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, क्या पता आपके ऊपर किसी ने बाहर से कोई क्रिया करवा रखी हो जिसकी वजह से आपके घर में आपस में अनबन चल रही है। सर, अगर कोई किसी को 24 घंटे में अपने वश में करना चाहता है, मतलब अपने इशारों पर वो नचवाना चाहता है किसी को, तो ऐसा कोई टोटका बताएं जो 24 घंटे मात्र में उसका वशीकरण हो जाए। आपको ब्रॉडकास्ट के माध्यम से एक ऐसा टोटका बता रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर अंदर वशीकरण हो जाएगा। आप लोग कर सकते हो। 2 नींबू ले लीजिए और 7 फूल वाली लौंग ले लीजिए। अच्छा। और दोनों के ऊपर, नींबू के ऊपर लाल पेन से नाम लिख दीजिए। लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए करना है, जैसे हस्बैंड वाइफ के अंदर करना है टोटका, वशीकरण करना है। दोनों के ऊपर नाम लिख के 7 बार अपने सर के ऊपर से उबार के बहते हुए पानी में उसे विसर्जित कर दीजिए। अच्छा। अगर भाई आदमी के ऊपर खुद आदमी नहीं है, उसके ऊपर नहीं उबार सकते तो फोटो के ऊपर से उबार के आप पानी में बहा सकते हो। 24 घंटे के अंदर अंदर ये वशीकरण संपूर्ण हो जाएगा। अच्छा, इतना पावरफुल टोटका है। इतना पावरफुल टोटका है जी गुरुजी। तो गुरुजी, कोई अपने खोए हुए प्यार को वापस पाना चाहता है, उसके लिए एक घरेलू उपाय बता दीजिए जो आमजन भी कर सके उसको। एक ऐसा टोटका बताऊंगा। आप एक तेज पत्ता ले लीजिए, उस पर लड़की और लड़के का नाम लिख लीजिए, बीच में प्लस का निशान लगा दीजिए। अच्छा। और उस तेज पत्ते को जैसे जला दीजिए। जलाने के बाद में उसकी राख है जो उठा के अपने दिल के ऊपर लगा लीजिए। अच्छा, दिल पे लगानी है राख। टीकी लगा लीजिए। हाँ। लेकिन एक चीज और करनी है, राख को दिल पे लगाते समय लड़के पे करना है तो लड़के का नाम लेके, अगर लड़की के ऊपर करना है तो दिल पे राख लगाते हुए ओम वश्यम वश्यम लड़की का नाम लेके स्वाहा। अच्छा, वशीकरण हो जाएगा। हो जाएगा। दोनों का मतलब खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। जी। और ये 24 घंटे के अंदर अंदर काम करेगा। जी। सर, अगर लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम चल रही है जी या शादी के अंदर प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए क्या कोई टोटका है? 2 कागज के टुकड़े लेने हैं और 2 हल्दी की गांठें लेनी है। दोनों के ऊपर एक के ऊपर लड़के का नाम, एक के ऊपर लड़की का नाम। दोनों को फोल्ड करके हल्दी के ऊपर लपेट लेना है और मोली होती है कच्चा, जैसे कहते हैं ना कि नाल बोलते हैं, मोली बोलते हैं हम। मोली लेके हल्दी के ऊपर बांध देना है और दूसरे साइड भी हल्दी की गांठ के ऊपर यही चीज़ करनी है, नाम लिख के और मौली के ऊपर बांध देना है। और चीज़ को उन दोनों को उठा के अपने सर से वो घुमाओगे। घुमाते समय यही कहना है कि भाई जिस भी कार्य को मैं कर रहा हूँ वो कार्य 24 घंटे के अंदर अंदर मेरा संपूर्ण होना चाहिए और वो चीज़ मेरे भाई लड़की वापस आ जानी चाहिए मेरे पास, या लड़के के लिए कर रहे हो तो लड़का आ जाना चाहिए, लड़की के लिए कर रहे हो तो लड़की का नाम लेके ये कार्य संपूर्ण करो 24 घंटे के अंदर अंदर। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर ये टोटका सफल नहीं होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट करो। कांटेक्ट करने के बाद में आपको 3 दिन के अंदर अंदर जो आपका खोया हुआ प्यार है ना आपके पास 100% गारंटी से वापस ला के दूंगा, ये मेरा वादा है। आनंद जी, मैं आपके ब्रॉडकास्ट के ऊपर एक चीज़ और बोल के जाऊँगा जाते समय, भाई किसी को कोई भी समस्या या किसी को कोई भी परेशानी हो मेरे पास आए, मेरे से कांटेक्ट करे, 100% गारंटी से उस चीज़ का समाधान करके दूंगा। मेरे पास आएगा जो भी निराश होके नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। लव लाइफ, हस्बैंड वाइफ, वशीकरण और डिवोर्स, इस जैसी कोई भी दिक्कत परेशानी किसी को वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मैं समाधान करके दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ओके गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, हमें समय देने के लिए। जय श्री महाकाल, जय गुरुदेव। जय श्री महाकाल सर।